हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइज एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.6 गाइज। सो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके गाइज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है गाइज। सो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 7, 5x + 2y = 7 एंड 7x + 3y = 5 है गाइज। सो इससे इस चैप्टर से रिलेटेड गाइज जितने सारे की एंड कॉन्सेप्ट्स थे गाइज, की पॉइंट्स थे, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस आउट किया है गाइज। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं गाइज, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो देखते हैं गाइज इसका सॉल्यूशन। लेट A = मैट्रिसेस ऑफ 5 2 7 3 मीन्स दैट गाइज x के साथ जो कोफिशिएंट है गाइज उसे हम लोग फर्स्ट रो में पुट करेंगे एंड y के साथ जो कोफिशिएंट है गाइज उसे सेकंड रो में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है गाइज 5 के इक्वल है। सो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन में 7 है गाइज। तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट जो कॉलम, सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो होगा गाइज वो क्या हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। एंड सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा गाइज 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट है गाइज वो क्या है 2 and 3 है गाइज। तो यहाँ पे 2 and 3 पुट कर देंगे। उसी प्रकार से x = मैट्रिसेस ऑफ x एंड y, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है गाइज, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड b = मैट्रिसेस ऑफ 4 and 5, जो कि क्या है गाइज = 4 है गाइज एंड 5 है। तो यहाँ पे इसके b के इक्वल पुट कर लेंगे गाइज। सो देखते हैं गाइज आगे, एडजॉइंट ऑफ a = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 7 - 2 and 5। a का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा मैट्रिसेस ऑफ 3 - 7 - 2 and 5। बिकॉज एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है गाइज, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को कवर अप करेंगे और जो एलिमेंट बचेगा उसे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में लिखेंगे गाइज। सो जो कि क्या हो गया 3 था गाइज। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कवर अप करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से -7 एंड -2 और 5 का होल ट्रांसपोज करेंगे गाइज, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है गाइज को फैक्टर्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसे क्या क्या है गाइज बताया है बहुत ही अच्छे से। सो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं गाइज। सो एडजॉइंट ऑफ A = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 7 - 2 5 का होल ट्रांसपोज = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 2 and -7 5। बिकॉज जो ट्रांसपोज होता है गाइज उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को गाइज फर्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे एंड सेकंड रो के सारे एलिमेंट को सेकंड कॉलम में गाइज। सो यहाँ पे 3 - 7 - 2 5। ए का डिटर्मिनेंट = मैट्रिसेस ऑफ 5 2 7 3 = 5 3 = 15 एंड 7 2 = 14 हो जाएगा गाइज। सो 15 - 14 = 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो कि हम लोगों को आगे यूज करना है गाइज, इसीलिए हम लोगों ने पहले क्या किया ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। सो A इनवर्स = 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सो = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 2 - 7 and 5 हो जाएगा गाइज। बिकॉज 1/1 हो जाएगा गाइज, ए का डिटर्मिनेंट जो है गाइज 1 के इक्वल है। सो 1/1 = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 2 - 7 5। सो x = A का इनवर्स इंटू B = मैट्रिसेस ऑफ 3 - 2 - 7 5 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 4 and 5 हो जाएगा गाइज। बिकॉज A का इनवर्स इंटू B करना है गाइज। सो = मैट्रिसेस ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे गाइज। सो 3 × 4 = 12 -2 × 5 = 10। उसी प्रकार से -7 × 4 = -28 प्लस 5 × 5 = 25 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो = 5 × 5 = 25 हो जाएगा गाइज। सो = 12 - 10 = 2 एंड -28 प्लस 25 = -3 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो x = 2 एंड y = -3 यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है गाइज। x का वैल्यू 2 के इक्वल हो गया एंड y का वैल्यू -3 के इक्वल हो गया गाइज। तो यह आंसर हो जाएगा गाइज। मैं यहाँ पे आंसर इसलिए पुट करती हूँ गाइज बिकॉज एग्जाम में जो होता है कॉपी चेक जो टीचर करते हैं गाइज वो क्या करते हैं डायरेक्टली आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं गाइज, वो सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं एंड
लास्ट में क्या करते हैं गाइज, वैल्यू को देख करके एंड टिक आउट कर देते हैं गाइज। सो यहाँ पे आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग एग्जाम में ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो आते हैं गाइज आगे, क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। सो आते हैं गाइज इसका सॉल्यूशन, दिस मै बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं गाइज, एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा गाइज। So where A is equal to matrices of 2, -1, 3, 4. So X is equal to matrices of X and Y and B is equal to matrices of -2 and 3 हो जाएगा guys. So adjoint of A is equal to matrices of 4, -3 and minus into -1 के इक्वल हो जाएगा and 2 का होल ट्रांसपोज हो जाएगा guys, and is equal to matrices of 4, 1 एंड -3 और 2 हो जाएगा गाइज, बिकॉज फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो का सारा एलिमेंट सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा गाइज, उसे एडजॉइंट कहते हैं। सो ए का क्या करेंगे गाइज, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8 + 3 इज इक्वल टू 11 के इक्वल हो जाएगा गाइज। यहाँ पे क्या है गाइज, ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2, -1, 3 एंड 4। सो 4 और 2 जा 8 के इक्वल हो जाएगा, प्लस -1 into 3 इज इक्वल टू -3 into -3 into माइनस इज इक्वल टू +3 के इक्वल हो जाएगा गाइस। सो 8 + 3 इज इक्वल टू 11 के इक्वल हो जाएगा। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा गाइस। सो देखते हैं गाइस आगे, सो इज इक्वल टू 1/11 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज ए का डिटरमिनेंट जो है गाइस 11 है। सो 1/11 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 4, 1, -3, 2. So x is equal to A inverse B is equal to 1/11 into matrices of 4, 1, -3, 2 into matrices of -2 and 3. यहाँ पे B का वैल्यू पुट करेंगे गाइस। So is equal to 1/11 into matrices of -8 + 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गाइस। तो 4 into -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 1 into 3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 into -2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 into 3 इज इक्वल टू +6 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो इज इक्वल टू 1/11 इंटू मैट्रिसेस ऑफ -5 एंड 12 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो देखते हैं गाइज आगे, इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ -5/11 एंड 12/11 के इक्वल हो जाएगा गाइज। So x is equal to -5/11 and y is equal to 12/11 के इक्वल हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा गाइस। x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना था गाइस। सो x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। सो यह आंसर हो जाएगा गाइस। एंड आइए देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9। सो 4x - 3y इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस, एंड 3x - 5y इज इक्वल टू 7 के इक्वल हो जाएगा। सो देखते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन। So this system of equation may be put as ax is equal to b और x is equal to a inverse b के फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं गाइज। So where a is equal to matrices of 4 and 3 के इक्वल हो जाएगा गाइज, 4 and -3 बिकॉज साइन के साथ यहाँ पे पुट होगा गाइज। So 4 - 3 and 3 और -5 के इक्वल हो जाएगा गाइज a का वैल्यू, एंड x इज इक्वल टू x एंड y जो कि फाइंड आउट करना है गाइज, x और y का वैल्यू, एंड b इज इक्वल टू 3 and 7 मैट्रिसेस ऑफ 3 and 7 के इक्वल पुट कर देंगे गाइस b को। सो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ -5, -3, a का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे गाइस फर्स्ट एंड ऑल। सो -5, -3 माइनस इंटू -3 4 का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ -5, -3 एंड 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा गाइस का होल ट्रांसपोज। सो इज इक्वल टू फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो का सारा एलिमेंट सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा गाइज। सो -5 और -3 एंड 3 एंड 4 के इक्वल हो जाएगा गाइज। और ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 4 - 3, 3 - 5 इज इक्वल टू 4 -5, 4 into -5 इज इक्वल टू -20 और प्लस -3 into 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस होकर के प्लस के इक्वल हो जाएगा गाइस, +9। सो इज इक्वल टू -11 के इक्वल हो जाएगा गाइस। सो ए का इनवर्स इज इक्वल टू
ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/-11 इंटू मैट्रिसेस ऑफ -5 -3 -3 एंड 4 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू 1/-11 इंटू मैट्रिसेस ऑफ -5 3 -3 4 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 3 एंड 7 हो जाएगा गाइज। सो देखते हैं गाइज आगे is equal to -1/11 into matrices of -15 + 21 -9 + 28. So is equal to -1/11 into matrices of 6 and 19 के इक्वल हो जाएगा गाइज, बिकॉज -15 + 28 इज इक्वल टू 6 के इक्वल हो जाएगा एंड -9 + 28 इज इक्वल टू 19 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा गाइज। सो -6 × 11 एंड -19/11 के इक्वल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इज इक्वल टू -19/11 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो यह आंसर हो जाएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का। सो देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 गाइज। सो 5x + 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 5। सो आइए देखते हैं गाइज का सॉल्यूशन। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मै बी रिटन एज ax is equal to b or x is equal to a का inverse into b. So when a is equal to matrices of 5 2 3 2 and x is equal to matrices of x and y, a का वैल्यू जो है गाइस यहाँ से पुट करेंगे 5x, x का जो कोफिशिएंट है गाइस वो 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे गाइस एंड y के कोफिशिएंट जो गाइस वो सेकंड कॉलम में पुट करेंगे गाइस एंड x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे गाइस। सो 5 and 3 और 2 हो जाएगा गाइज। सो 5 2 एंड 3 2 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ x एंड y एंड b इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 3 and 5 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो नाउ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2 -3 -2 एंड 5 का होल ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा गाइज एंड इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2 -3 -2 एंड 5 के इक्वल हो जाएगा का होल ट्रांसपोज हो जाएगा गाइज। सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2 -2 -3 एंड 5। सो देखते हैं गाइज आगे a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 2 3 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा -6 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो 10 - 6 इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा एंड a का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सो इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा गाइज इंटू मैट्रिसेस ऑफ 2 -2 -3 एंड 5 के इक्वल हो जाएगा गाइज। x इज इक्वल टू a का इन्वर्स इंटू b। सो इज इक्वल टू 1/5 इंटू मैट्रिसेस ऑफ a इन्वर्स का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे गाइज एंड इंटू b के इक्वल कर देंगे गाइज। सो इज इक्वल टू 1/5 into matrices of 1/4 into matrices of 2 -2 and -3 5 into matrices of 3 and 5. So is equal to, इसे सॉल्व करेंगे गाइज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग गाइज। सो इज इक्वल टू 1/4 into matrices of 2 into 3 is equal to 6 -2 into 5 is equal to 10 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 into 3 is equal to -9 एंड 5 into 5 इज इक्वल टू +25 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो इज इक्वल टू 1/4 इंटू मैट्रिसेस ऑफ -4 16 इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ -1 4। सो x इज इक्वल टू -1 हो गया गाइज एंड y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा गाइज, बिकॉज x का वैल्यू जो आया गाइज -1 के इक्वल आया एंड y का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो यह आंसर हो जाएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का गाइज। तो देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 guys. So 2x plus y plus z is equal to 1 and x minus 2y minus z is equal to 3y 2 के इक्वल हो जाएगा गाइज। एंड थर्ड इक्वेशन जो है गाइज वो क्या है 3y minus 5z is equal to 9। सो देखते हैं गाइज का सॉल्यूशन। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस may be written as ax is equal to b और x is equal to a इनवर्स b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं गाइज। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं गाइज,
इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं गाइस, ax इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वेयर a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2 1 1 एंड 1 -2 और -1 के इक्वल हो जाएगा गाइस, और 0 थर्ड रो में जो हो जाएगा गाइस वह 0 3 एंड 5 के इक्वल हो जाएगा। सो देखते हैं गाइस आगे, x इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ x y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है गाइस, एंड b इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 1 3y2 9 जो कि क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया है गाइस। सो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 13 5 माइनस इंटू -5 3 माइनस इंटू -8 -10 -6 1 माइनस इंटू -3 -5 एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे गाइस का हॉल ट्रांसपोज हो जाएगा गाइस। सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 13 8 1 5 -10 एंड 1 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस, 3 -6 एंड -5 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शिफ्ट हो जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा गाइस। सो यहाँ पे साइन जो लेंगे गाइस वह माइनस और प्लस साइंस आर पुट अकॉर्डिंग एज -1 i प्लस से इज पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पेक्टिवली, माइनस ऑफ corresponding एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखे गाइस। मीन्स दैट यहाँ पे जो साइन लेंगे गाइस पॉजिटिव और निगेटिव वह -1 इंटू i प्लस जे के फॉर्म में लिखे गाइस, इसके अकॉर्डिंग लेंगे। सो देखते हैं गाइस आगे, सो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस। सो इज इक्वल टू 34 के इक्वल हो जाएगा। सो a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सो इज इक्वल टू 1/34 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 के इक्वल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू a का इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू 1/34 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 13 8 1 और 5 -10 3 और 3 -6 -5 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 1 3y2 एंड 9 के फॉर्म में लिखे हैं गाइज, बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल टू a का इनवर्स भी करना है गाइज। सो देखते हैं गाइज आगे, सो इज इक्वल टू 1/34 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 13 प्लस 12 प्लस 9 5 -15 प्लस 27 3 -9 -45 इज इक्वल टू 1/34 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 34 और 17 -51। सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 1/34 से क्या हो जाएगा गाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। सो 1 बिकॉज 1/34 इंटू 34, सो 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा गाइज, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड 17/34 1/34 इंटू 17, सो इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल हो जाएगा गाइज। एंड 1/34 इंटू -51 इज इक्वल टू -3/2 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो x इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल हो जाएगा गाइज, एंड z इज इक्वल टू -3/2 के इक्वल हो जाएगा। सो यह आंसर हो जाएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का। सो देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, x - y प्लस z इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y - 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो देखते हैं गाइज इसका सॉल्यूशन, which may be written as ax is equal to b, so x is equal to a inverse into b हो जाएगा गाइज। so where a is equal to matrices of x के साथ जो कोफिशिएंट है गाइज वह 1 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। x के सारे कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखे देंगे गाइज, एंड y के सारे कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में, एंड z के सारे कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में पुट कर देंगे गाइज। सो a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 1 2 1 -1 1 1 एंड 1 -3 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। एंड x इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ x y z एंड b इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 4 0 2 के इक्वल हो जाएगा। सो टू फाइंड एडजॉइंट b कैलकुलेट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ a। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे गाइज, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे गाइज। सो इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है गाइज कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा गाइज। सो आते हैं गाइज इसका आगे, बिकॉज इसका प्रोसेस लॉन्ग इसलिए जाएगा गाइज बिकॉज मैंने यहाँ पे कोफैक्टर्स फॉरवर्ड करके यहाँ पे शो किया है गाइज। आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग रफ पेज में भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। सो a11 इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ
A11 is equal to determinant of 1 minus 3, 1 and 1. So is equal to 1 into 1 is equal to 1 plus minus 3 into 1 is equal to minus 3. So 1 plus 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस के इक्वल हो जाएगा. सो 1 plus 3 is equal to 4 के इक्वल हो जाएगा गाइस. एंड A12 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 3, 1 and 1. सो इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो माइनस इंटू 2 plus 3 is equal to minus 5 के इक्वल हो जाएगा. उसी प्रकार से गाइस A13 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 1, 1, 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2 and minus into 1 into 1 is equal to minus 1 के इक्वल हो जाएगा. सो इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा गाइस. एंड उसी प्रकार से A21 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ minus 1, 1, 1 and 1. सो इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1, minus 1. सो इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 minus 1 is equal to plus 2 के इक्वल हो जाएगा गाइस. माइनस 2 के इक्वल, सॉरी गाइस, माइनस इंटू माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा गाइस, इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा. उसी प्रकार से A22 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 1 and 1, 1 इज इक्वल टू 1 minus 1 इज इक्वल टू 0. एंड A23 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 1, 1, 1. सो इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 plus 1. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा गाइस कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने में, बिकॉज यहाँ पे क्या है गाइस, ऑड नंबर है. 2 plus 3 को आपस में ऐड करेंगे गाइस. मैंने ऊपर में ही एक स्टेप में बताया है गाइस, जो वैल्यू हो कोफैक्टर्स का गाइस वो किसके अकॉर्डिंग होगा, -1 इंटू आई प्लस जे के अकॉर्डिंग हो जाएगा गाइस. तो यहाँ पे 2 plus 3 को आपस में ऐड करेंगे तो 5 के इक्वल होगा, जो कि ऑड है गाइस. तो यहाँ पे साइन जो होगा चेंज हो जाएगा. सो माइनस इंटू 1 plus 1 इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो जाएगा गाइस. उसी प्रकार से 831 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1, 1, 1 minus 3 is equal to -1 into -3 is equal to 3 minus 1 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज -1 into -3 is equal to 3 के इक्वल हो जाएगा. एंड 1 into 1 is equal to -1 के इक्वल हो जाएगा गाइस. सो इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा गाइस. उसी प्रकार से A32 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 1 and 2 minus 3 is equal to माइनस इंटू -3 -2 इज इक्वल टू 5 के इक्वल हो जाएगा गाइस. एंड A33 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 1, 2 and 1. सो इज इक्वल टू 1 into 1 इज इक्वल टू 1 एंड -1 into 2 इज इक्वल टू +2 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज माइनस साइन के साथ होकर के माइनस इंटू -1 इज इक्वल माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू +2 के इक्वल हो जाएगा. सो 1 plus 2 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा गाइस. सो इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. जितने सारे एडजॉइंट हम लोगों ने, सॉरी गाइस, कोफैक्टर्स फाइंड आउट क्या है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म लिखेंगे गाइस. एंड हॉल ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा गाइस, बिकॉज सारे कोफैक्टर्स के जब ट्रांसपोज करेंगे गाइस, कोफैक्टर्स के वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा गाइस. सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 का हॉल ट्रांसपोज. सो एक थे गाइस आगे, तो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 4 2 and 2 -5 0 5 1 -2 3. सो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 into 4. यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड हो चुका है गाइस, एंड हम लोग क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 into 4 प्लस -1 into -5 प्लस 1 into 1. सो इज इक्वल टू 4 plus 5 plus 1 के इक्वल हो जाएगा गाइस, बिकॉज 1 into 4 इज इक्वल टू 4 एंड -1 into -5 इज इक्वल टू +5 के इक्वल हो जाएगा. एंड +1 into 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा गाइस. सो 4 plus 5 plus 1 इज इक्वल टू 10 के इक्वल हो जाएगा. सो A का इन्वर्स इंटू B इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B. सो इज इक्वल टू 1/10 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 4 2 2 -5 0 5 1 1 3. सो इंटू B का यहाँ पे B का वैल्यू पुट करते हैं गाइस. सो इंटू मैट्रिसेस ऑफ 4 0 2. सो इसे सॉल्व करेंगे गाइस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग गाइस. सो इज इक्वल टू 1/10 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 16 + 0 + 4 की इक्वल हो जाएगा गाइस.
बिकॉज 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा गाइज। उसी प्रकार से सेकेंड रो में -20 प्लस 10 एंड थर्ड रो में हो जाएगा गाइज 4 प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 1/10 इंटू मैट्रिसेस ऑफ 20 - 10 10। सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 20/10 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा गाइज, बिकॉज 1/10 इंटू 20। सो 10 से 20 2 बार में कट जाएगा गाइज। सो मैट्रिसेस ऑफ 2 - 1 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो इसीलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। सो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा गाइज। यह आंसर हो जाएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइज तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। थैंक यू।